सभी साथियों को नमस्कार। मैं योगेंद्र कुमार। साथियों, हम लोग अपने अधिकारों, अपने हक की लड़ाई ज़ोर शोर से लड़ते हैं, लेकिन हमारे कुछ कर्तव्य भी हैं। हम अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक नहीं हैं। अधिकारों के प्रति तो हम जागरूक हैं, लेकिन कर्तव्य के प्रति जागरूक नहीं हैं। तो भारतीय संविधान भाग 4 के अकॉर्डिंग हमारे कुछ मूल कर्तव्य हैं। अनुच्छेद 54 के अनुसार मूल कर्तव्य जो हैं इस प्रकार हैं: संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान का आदर करें। आज आप लोग देख रहे हैं, जितने भी सरकारी संस्थाएं हैं, जिस प्रकार से उनका दुरुपयोग हो रहा है, संविधान का दुरुपयोग हो रहा है, जिसमें हमें कुछ ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए। बस यही है कि हम अपने कर्तव्य के प्रति जागरूक रहें, जो अभी हमने बताया। स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए, उनका पालन करें। अर्थात जिन लोगों ने अपने त्याग, बलिदान से हमें स्वतंत्रता दिलाई, उनसे हमें प्रेरणा लेनी चाहिए, उनके आदर्शों का अनुसरण करना चाहिए। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें, उसे अक्षुण्ण बनाएं। हमें एकता और अखंडता की रक्षा करनी चाहिए। हमें जाति धर्म में विश्वास न करके हम एक भारतीय होने पर हमें गर्व होना चाहिए। हमें एक रहना चाहिए। देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र सेवा के लिए तत्पर रहें। जब भी देश में कोई आपात स्थिति आती है तो हमें उस समय सर्वप्रथम हमारे लिए देश सर्वोपरि हो जाता है और देश की रक्षा के लिए हमें आगे रहना चाहिए। भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें। समरसता, सभी धर्मों को, सभी जातियों को मिलकर समरसता का भाव रखना चाहिए। सभी को समान दृष्टि से देखना चाहिए। छोटा, बड़ा, अगड़ी जाति, पिछड़ी जाति, ये सब नहीं होना चाहिए। धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभावों से दूर रहना चाहिए। ऐसी जो भावनाएं हैं, ऐसी प्रथाएं हैं, उनको हमें त्यागना चाहिए। महिलाओं का सम्मान करना चाहिए। हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परिरक्षण करें। जो हमारी सांस्कृतिक धरोहर है, उनको संभालना चाहिए। हमें उनकी रक्षा करनी चाहिए, उनकी सार संभाल करनी चाहिए। प्राकृतिक पर्यावरण जिनके अंतर्गत जैसे झील है, नदी है, वन्य जीव हैं, उनकी रक्षा करें, उनका संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। पर्यावरण संरक्षण हमें करना चाहिए। आजकल एनवायरनमेंट आप लोग देख रहे हैं, कितनी गर्मी पड़ रही है, पोल्यूशन बढ़ रहा है। हमें पानी को बचाना चाहिए, पेड़ पौधे लगाने चाहिए और जीवों के प्रति दया भाव रखनी चाहिए। अहिंसा परमो धर्म। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववादी और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। हमें पाखंड का विरोध करना चाहिए। भारतीय संस्कृति को तो हम माने, लेकिन अंधविश्वास और पाखंड का विरोध करें। वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखें। ज्ञान प्राप्त करें। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रखें।
अब आए दिन क्या होता है, लोग बाग सड़कों पर खड़े हो जाते हैं, आंदोलन करते हैं, जिसमें जो सार्वजनिक संपत्तियां हैं उनको नुकसान पहुंचाते हैं, हिंसा करते हैं। इनसे दूर रहना चाहिए, ये भी हमारा कर्तव्य। आंदोलन, हमें अधिकारों की लड़ाई के लिए आंदोलन करने चाहिए, लेकिन उसमें हिंसा नहीं होनी चाहिए, देश की संपत्ति को नुकसान नहीं होना चाहिए। व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का लगातार प्रयास करें, खुद भी बढ़े और दूसरों को भी बढ़ाएं। इसके लिए हमें प्रयास करते रहना चाहिए, जिससे निरंतर राष्ट्र बढ़ता है, देश भी ऊंचाई पर जाता है, हम भी ऊंचाई पर जाते हैं। यदि माता पिता या संरक्षक है, 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु वाले बच्चे को शिक्षा का अवसर देना चाहिए। आज तो फिर भी परिस्थितियां दूसरी हैं, हर व्यक्ति अपने बच्चों को पढ़ाना चाहता है, लेकिन फिर भी माता पिता और संरक्षक का कर्तव्य है कि वो अपने बच्चे को स्कूल ज़रूर भेजें। ये सब हमारे कर्तव्य हैं। तो मेरा सभी साथियों से निवेदन ये है कि हम अधिकारों के साथ साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन भी करें। धन्यवाद।